अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप जिस तरह मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मुझे जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और प्यार को देखते हुए मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत फ़ायदा देने वाली है। महंगाई के इस दौर में आपके रुपए पैसे की बचत होने वाली है और साथ ही साथ आपकी बिजली के बिल की भी बचत होने वाली है। तो मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली गाइड करूँगी कि कैसे आपने फ्रिज की कूलिंग को पूरा करना है। तमाम टिप्स से आपको आगाह करूँगी और बिजली का बिल आप कैसे कम कर सकते हैं और फ्रिज को रात को बंद करना चाहिए या नहीं। अगर बंद करनी है तो क्या एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है ताकि बिजली का बिल कम हो सके, और साथ ही साथ कूलिंग को पूरा करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है ताकि कूलिंग भी पूरी रहे और बिजली का बिल भी कम आए। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि कूलिंग का मसला और बिजली का बिल, ये दोनों चीज़ें बेस करती हैं रेगुलेटर पर। ये कूलिंग और बिजली का बिल डिपेंड करता है दोनों रेगुलेटर पर। ये एक ऑटोमेटिक सेंसर होता है, जो कूलिंग पूरी होती है तो ये कंप्रेसर यानी फ्रिज को बंद कर देता है। कूलिंग कम हो तो कंप्रेसर फ्रिज को ये ऑन करवा देता है। अगर इसकी सेटिंग ख़राब हो तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा और कूलिंग भी नहीं होगी हमारी। और अगर इसकी सेटिंग जो है ना वो ठीक होगी तो इसका मसला, गर्मी में बहुत बड़ा मसला हमारा बिजली के बिल का और कूलिंग का है, वो हल हो जाएगा। 24 घंटे फ्रिज चलती रहती है, कूलिंग फिर भी नहीं होती, तो रात को अगर हम फ्रिज बंद कर दें और सुबह ऑन कर लें तो उसकी सेटिंग गलत होगी, तो 24 घंटे फ्रिज और बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। पहली, अब इसको सबसे बड़ा फैक्टर है, आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, नंबर 1 है आपने रबड़ पे फोकस करना है। इसको अच्छी तरह फिक्स होना चाहिए, ये एयर टाइट हो, ऊपर नीचे से अच्छी तरह चेक इसको करना है, कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रही इसकी गैस, ये अच्छी तरह बंद है। तो ये मसला आपने सर्दियों में, तो ये रबड़ आप देख सकते हैं ना, इस तरह सर्दियों में ये होती है, तो इसको हमने गर्म पानी से कर लेना होता है नॉर्मल। इसको फेंकेंगे गर्म पानी तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन गर्मियों में ये नॉर्मल हो जाती है। तो आपने बस इस चीज़ को चेक कर लेना है, रबड़ चेंज भी नहीं करनी पड़ेगी इससे। अगर जब हम गर्म पानी से धो लेंगे ना इसको, तो कूलिंग का मसला भी हमारा हल हो जाएगा। बस डोर को आपने गर्मियों में बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करता। अमूमन ऐसे ही होता है, घरों में बच्चे होते हैं और गर्मियों में बार बार पानी, बार बार फ्रिज में चीज़ रखते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बार बार फ्रिज को खोलना नहीं है, बहुत कम खोलना है। अगर ज़्यादा खोलना है तो उससे हमारी कूलिंग भी मुतासर होगी। तो दूसरा फैक्टर जो है ना, जो कूलिंग जिस पे बेस करती है वो है सिस्टम, ये कंप्रेसर का है जो फ्रिज में कूलिंग का काम करता है। इसमें गैस होती है, ये कंप्रेसर आप देख रहे हैं कंडेंस होकर यहाँ से फ्रिज में कूलिंग पैदा होती है। इसके ऊपर एक ट्रे लगी होती है। तो आप लोगों ने कभी गौर किया कि ये ट्रे क्यों लगी होती है ट्रे में? एक तो हमें यही चीज़ देखने में आती है कि शायद फ्रिज की जो फालतू या एक्स्ट्रा पानी है ना वो इसके अंदर आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपने ये ध्यान रखना है, ये ऊपर देखें होल, इनके थ्रू यहाँ पे पानी आता है, जो जो भी फालतू पानी उसको हम कह लें। लेकिन इसकी मेन वजह जो हमें नोट करने वाली है, ये ट्रे इस कंप्रेसर के ऊपर इसलिए लगी होती है कि ये कंप्रेसर को ठंडा रख सके, क्योंकि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा जब हीट अप हो जाता है तो ऊपर पानी जो है ना वो हीट एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग वो कूल हो जाता है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और गर्मियों में आपने इसको चेक करते रहना है कि कहीं इसकी हीट जो है ज़्यादा तो नहीं हो रही। गर्मी में अमूमन ये ट्रे हमारी खाली होती है, इसमें पानी कम होता है, तो आपने पानी इसका बार बार चेक करना है, चेक करते रहिएगा। और जब आप देखें कि इसके अंदर पानी नहीं है तो आपने एक गिलास पानी भर के इसमें डाल देना है, अगर खाली है ट्रे तो उसका पानी डालने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फ्रिज को बंद कर देना है। फ्रिज बंद हो जाएगी तो फिर आप इसमें पानी डालिएगा और इसके बाद ये दोनों जो हीट और सिस्टम जो है ना हीट एक्सचेंज करने वाला, ये नॉर्मल हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर जो है वो कूल रहेगा। तो हीट कम करने के लिए एक और ज़बरदस्त टिप जो है ना, इसका फ्रिज का फासला जो है दीवार से कम 1 डेढ़ फीट का होना चाहिए, जो कि सर्कुलेशन होती है हवा की, और ये इससे होती रहे, हवा की सर्कुलेशन होती रहे, और हमारा कंप्रेसर और फ्रिज जो है ना ठंडी रहे। बस ये 3 चीज़ें जिनका आपने ध्यान रखना है। एक तो आपने रबड़ चेक करनी है, फ्रिज के फासले का ख्याल करना है और कंप्रेसर को ठंडा रखना है। ठंडा किस तरह रखना है कि वो पानी जहाँ खुश्क हो जाता है उसको आपने पानी अंदर डालते जाना है। और अगली बात, चौथी चीज़ जो है ना, इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक मैं रखती हूँ, क्योंकि हमारी फ्रिज में ऑटोमेटिक का है, तो ऑटोमेटिक सेटिंग होगी। इसमें फ्रिज खुद ही अपने हिसाब से सेट हो जाती है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। ये आइडियल सेटिंग है। लेकिन जब हमें इसको अपने तरीके से सेट करना तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो जिनमें ये सेटिंग नहीं होती उन्होंने खुद इसको सेट करना होता है।
तो वो इसको बाहर एक ज़बरदस्त टिप जो मैं दे रही हूँ कि इसका नंबर 1 है तो इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड है दर्जा हरारत, बाहर 2 पे रखना है तो 23 पे रखना है, मतलब ये आपने नंबरिंग के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर लेना है। तो गर्मियों में आप 4 से 5 तक ही रखें, यही इसकी आइडियल सेटिंग है। बेशक आप डेली इसको ना चेक करें गर्मियों में, बस आप इसको 4 से 5 के दरमियान रख दें, तो आपकी कूलिंग जो है ना वो अच्छी रहेगी और फ्रिज से ही काम करेगी। तो अगली चीज़ जो बर्फ़ की तह जमने की वजह है, हम अमूमन इसकी सेटिंग गलत होती है, जिसकी वजह से बर्फ़ की तह जम जाती है। हम लोग इसकी सेटिंग को फुल कर देते हैं, 7 पे रख देते हैं कि ये शायद कूलिंग इस वजह से नहीं हो रही, लेकिन ये गलत हम करते हैं। इसकी वजह से भी जो है ना बर्फ़ की तह जम जाती है। इसको हमने आइडियल सेटिंग पे रखना है। अगर ये आइडियल सेटिंग भी होगी 4 से 5 पे, तो ये बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमाएगी। तो अगर आप मेरी इन टिप्स पर अमल कर लेंगे तो बिल में आपको वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा। इन चीज़ों पर अमल करने के बाद फ्रिज जो है ना वो आप बंद भी रख लें रात को। अगर आप इन टिप्स पे अमल करते हैं तो रात को बंद कर लें, सुबह ऑन कर लें, तो फिर भी फ्रिज में कोई मसला नहीं होगा और हमारा बिल जो है वो भी बहुत कम आएगा। बस आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दें, ताकि मैं आपके लिए आइंदा नई-नई वीडियोज़ ला सकें। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। तो होपफुली मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।